जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर इस वीडियो में देखेंगे और ये आपका डेट 18 से 23 अगस्त तक जो भी इम्पोर्टेंट घटना झारखंड में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हुआ है उसके रिगार्डिंग कुछ प्रश्न देखेंगे। और ये मेरा करंट इस चैनल में करंट अफेयर का ये फर्स्ट सीरीज है, तो आप ये सीरीज डेली कंटिन्यू 6 AM में डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप JCC और JPC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज में रोज़ बने रहें। तो क्वेश्चन भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हराकर झारखंड की बेटियों ने जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे लिखा गया है कि किस राज्य को हराकर मतलब झारखंड की जो बेटियां वो जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियंस जो फिलहाल में 12 अगस्त को आयोजन किया गया, ये 12 अगस्त को आयोजन किया गया था। इसका मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर इसमें ऐड किया गया है जो कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे प्रश्न इसमें लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो झारखंड है किसका हरा कर ये विजेता बनी थी, हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा को। ये हरियाणा की तरफ से क्या हो गया, उप विजेता हो गया। और इस खेल की बात करें तो ये 12 अगस्त को आयोजित किया गया था। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? आपका काकीनाडा। काकीनाडा, ये काकीनाडा एक जिला का नाम है जो कि खेल प्राधिकरण मैदान में आयोजित किया गया था। ठीक ना? तो ये इसमें से जो है झारखंड जो है वो 2-1 से हराकर हरियाणा को ये फाइनल में अपने जगह बनाने में कामयाब रहा झारखंड। ठीक ना? झारखंड। और ये काकीनाडा जिला कहाँ है? काकीनाडा जिला आपका है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक पर अंतिम मोहर किसके द्वारा लगाई गई? अभी फिलहाल झारखंड कारखाना अधिनियम पारित किया गया है। तो ये जो अधिनियम विधेयक है ये किसके द्वारा अंतिम मोहर इसका पारित किया गया? इसका राष्ट्र जो क्या उसकी सहमति जो बनाया गया किसके द्वारा? राष्ट्र सहमति किसका है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। हमारे जो भारत के भी राष्ट्रपति हैं कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक ना? ये राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी कारखाना अधिनियम पर अंतिम मोहर लगाया गया है। और ये कारखाना संशोधन विधेयक क्या है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो झारखंड में जो रोजगार एवं औद्योगिकीकरण का इसका मेन मोटिव क्या है? जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका ये है कि जो रोजगार और औद्योगिकीकरण का तीव्रता प्रदान करना, मतलब काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। और ये विधेयक आपका है 2025 में से पारित कर दिया गया है। और ये इसके अंतर्गत जो कारखाना अधिनियम 1948 था, धारा 66 के संशोधन करते हुए जो रात्रि में जो महिला काम करती थी उसे महिला को कोई भी प्रतिष्ठित कारखाना में काम करने का अनुमति नहीं था, लेकिन रात्रि में महिला कामगारों को कार्य करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। ठीक ना? अब महिला यहाँ पे आराम से काम कर सकती है अगर उसकी सुरक्षा को वहाँ पे निश्चित किया जाए। तब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत ये अधिनियम लाया गया, उसका संशोधन किया गया है। और डिटेल से हम देख सकते हैं किसी भी कारखाना में जो प्रतिष्ठित एक तरह से कारखाना है वहाँ पे जो नियोजित महिला श्रमिक होती हैं, महिला श्रमिक की बात करें, महिला जो श्रमिक होती हैं उनको
उनकी सहमति से, उनके कंसेंट से संध्या शाम को, ठीक ना, शाम 6 बजे 7 बजे, शाम 7 बजे से प्रातः प्रातः 6 बजे 6 बजे तक की अवधि में नियोजित किया जा सकेगा। ये इस संशोधन विधेयक के अंतर्गत कि अब अगर महिला चाहे, अगर उसकी सहमति है, तो अगर वो रात में कार्य करना चाह रही है प्रतिष्ठित आपका कारखाना में, तो उसको नियोजित किया जाएगा, अगर उसको सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बाद। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम लोग देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू हमारे क्या है, वे भारत की राष्ट्रपति हैं और ये हमारी झारखंड की इसके पहले राज्यपाल रहे। चूँकि झारखंड के राज्यपाल का संबंध रहा है, तो कब से कब तक झारखंड की राज्यपाल रही हैं, तो 2015 से लेकर 2021 का इनका सर्वाधिक बहुत लंबा कार्यकाल रहा झारखंड में। अभी तक कोई भी ऐसे राज्यपाल नहीं जो इतना कार्यकाल तक रही। टोटल 6 ईयर इनका कार्यकाल यहाँ पे चला है। 6 ईयर इसलिए चला क्योंकि यहाँ पे कोई राज्यपाल को चुनाव नहीं हुआ था 5 साल के अंतर्गत, तो इसके इसीलिए उनका 6 साल तक ज़्यादा लंबा टाइम खींच लिया गया। तो इनका जन्म के बारे में देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था 20 जून 1948 में, सॉरी 58 हो जाएगा, 1958 में मयूरभंज उड़ीसा में। उड़ीसा जो कि कहाँ है, भारत का एक राज्य है। इनका थोड़ा सा करियर के बारे में देखें तो इनका करियर तो स्टार्ट हुआ था ये मयूरभंज की, वहीं पे जहाँ पे उड़ीसा में जन्म हुआ था, वहाँ पे एक शिक्षिका के रूप में स्टार्टिंग में कार्य कर रही थी। इनके अगर व्यक्तित्व के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल से सब चर्चा करेंगे। फिलहाल ये आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली क्या है, पहली व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पे पहुंची है, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इधर से होता है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्य हांसदा जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, वह किस पार्टी से संबंध रखता है। पार्टी की बात की जाए तो की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सूर्य जो हांसदा नाम का जो व्यक्ति है, काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में एक हफ्ते से बना हुआ है, तो शायद कभी इसका नाम का चर्चा कभी कुछ क्वेश्चन में आ जाए। क्योंकि जेपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी भी करंट अफेयर को वेटेज ज़्यादा रहता है, तो करंट अफेयर में कहीं भी नाम आ सकता है। तो इसका पार्टी मन यहाँ पे है कि इम्पोर्टेंट कि किस पार्टी से संबंध रखता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बीजेपी, JLKM, JMM, JVM। तो इसका विवाद यहाँ रह रहा है कि गोड्डा जिला में इसके क्या हुआ कि वहाँ से कुछ बारूद वगैरह पकड़वाने का काम से पुलिस लोग के साथ में जा रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या किया कि पुलिस लोग का गन छीन के उसे मारने या पे भागने का प्रयास किया, जिसके कारण वहाँ पे इसको इनकाउंटर करना पड़ा पुलिस लोग का। ये पुलिस लोग का कहना है। तो यहाँ पे विवाद ये चल रहा है कि जो भी झारखंड के जो पूर्व बीजेपी नेता है, जैसे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और अभी चंपई सोरेन का कहना है कि इसे इनकाउंटर नहीं बल्कि इसका ये एक साजिश के तहत इसे मारा गया है, जिसकी वजह से काफ़ी विवाद में चर्चा भी चल रहा है। तो ये किस पार्टी से संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका बीजेपी का पूर्व सांसद कुछ होगा, बीजेपी से संबंध था। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का स्मृति स्थल जिसके लिए भूमि चिन्हित कर लिया गया है, काम किस जिला में शुरू होना है। ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, रांची। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन रांची। रांची हो जाएगा, रांची के नगरी नामक स्थान पे, ठीक ना। कहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं, हाँ रांची में कहीं वो पे कोई प्लेस होगा, तो वहाँ पे इनका स्मृति स्थल बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है, प्रस्तावित है। तो अब ये स्मृति स्थल क्यों बनेगा, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि जो हमारे झारखंड के आदिवासी महानायक श्री शिबू सोरेन का निधन कब हुआ, 4 अगस्त 2025 में हो गया है। और इनका जन्म के बारे में अगर बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ है 11 जनवरी 1944। इनका जन्म 1944 में और 81 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं। इनका जो
झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 बार क्या रह चुके हैं? झारखंड के 3 बार सीएम रह चुके हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा 3 बार झारखंड के मुझसे पहला जो कार्यकाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। पहला कार्यकाल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका जो कार्यकाल झारखंड में इस तरह क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन आया भी है कि न्यूनतम कार्यकाल निम्नलिखित में किस मुख्यमंत्री का रहा है। सिर्फ ओनली फॉर 10 डेज, 10 डेज के 10 दिनों का। तो इनका जो पहला कार्यकाल रहा है वो है 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक। ये पहला कार्यकाल इनका रहा है, ठीक ना। और इन्हीं का कार्यकाल में झारखंड के ऐसे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन रहे जिनके कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक बार 2009 में राष्ट्रपति शासन लगा था, एक बार 2010 में राष्ट्रपति शासन लगा था। इनकी पत्नी के बाद के जो इनकी जीवन संगिनी है जो अभी अलाइव हैं तो वो उनका नाम है रूपी सोरेन, जो कि क्या है हेमंत सोरेन की माता का नाम है सोरेन। और इनका शिबू सोरेन के माता का नाम है सोनामणि, पिता का नाम सोबरन मांझी। इन्हीं का माता पिता के नाम से एक बहुत अच्छा योजना चल रहा है। क्या नाम है? सोबरन सोना धोती योजना करके कुछ योजना है। ये योजना जब चर्चा करेंगे तो उसके बारे में वहाँ पे देखेंगे। इतना जानकारी काफ़ी, चूँकि और भी क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के टॉप 10 में जगह बनाने वाली झारखंड की पहली महिला कौन बनी है? अगर आप चैनल पर मेरे फर्स्ट बार आए हैं और ये करंट पेपर के मेरा फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काफ़ी टाइम लगा मुझे बनाने, काफ़ी मेहनत लगता है, तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर हो सके तो आप ज़रूर शेयर करिए वीडियो को, और फ्रूटफुल आपको लगे तब भी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ कंटेंट में अच्छा दे रही हूँ तो आप जरूर लाइक करें। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के टॉप 10 में जगह बनाने वाली झारखंड की पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है यहाँ पे सना तिर्की, रिया तिर्की, सोनल मुर्मू, प्रिया मरांडी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रिया तिर्की। और रिया तिर्की अब ये कोई पहचान की मोहताज नहीं रहे, क्योंकि ये ऐसी एक जनजाति लड़की है जो फैशन की दुनिया में मुकाम बहुत दूर तक ही जा चुकी है। आप समझ सकते हैं, मिस यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है, वहां की कंटेस्टेंट रह चुकी है और टॉप 10 में जगह बनाने वाली फर्स्ट वुमेन हो गई झारखंड की। वो भी आदिवासी महिला है, कोई नॉर्मल महिला नहीं, आदिवासी महिला। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इनको अपने कलर्स को लेके, फिर भी एकदम मेरी फेवरेट है, इतनी स्मार्ट अच्छी है। तो अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। क्यों पेन कहाँ गया? देखिए ये जो झारखंड की ये कहाँ के रहने वाली है, तो सबसे पहले सबसे जो प्रचलित या काफ़ी फेमस जो पर्सनालिटी होते हैं झारखंड के, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि झारखंड की किस जिला की रहने वाली है। तो झारखंड की किस जिला की रहने वाली है? झारखंड के रांची जिला की रहने वाली है, रांची जिला की रहने वाली है, ठीक ना। और रांची किस स्थान पे? तुपुदाना आप जानते होंगे, तुपुदाना की रहने वाली है। वहाँ की गांव का क्या नाम है? बानो गांव। क्या नाम है गांव का? बानो गांव। बानो ये नहीं है, बानो गांव। रिया तिर्की मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का खिताब अपने नाम किया, ये इसका क्वेश्चन नहीं था। और रांची की पूर्व मिस इंडिया झारखंड भी रह चुकी हैं। कौन? रिया तिर्की। ये मतलब फैशन के दुनिया में आप बिल्कुल आ चुकी हैं। और ये आप क्या उसको बोलते हैं, मिस वर्ल्ड में भी ये अपना किस्मत जरूर आजमाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन का निधन हो गया। वह किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन देखिए बीजेपी, JLKM, JMM, JDU।
तो झारखंड के शिक्षा मंत्री की बात की भी, झारखंड के शिक्षा मंत्री का अभी मतलब कुछ काल ग्रह कुछ ज़्यादा ही खराब चल रहा है कि जो भी शिक्षा मंत्री आ रहे हैं उसका निधन ही हो रहा है। इसके पहले शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महतो थे उनका भी निधन हो चुका है, तो उसके बाद इनको बनाया गया जब चुनाव हुआ 2000 आपका ये 24 वाला, तो इनको बनाया गया शिक्षा मंत्री, जो कि अब इनका भी निधन हो चुका है। तो इनके बारे में देखते कि किस पार्टी से संबंध रखते थे। तो जो इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1963 में। अब देख सकते हैं यहाँ पे शिबू सोरेन जी का भी जन्म 11 जनवरी को होता है और निधन भी सेम मंथ में हुआ है। इनका भी जन्म और मतलब दोनों का जन्म मृत्यु मंथ सेम ही है, तो ज़्यादा याद करने में कठिन नहीं होगा। इनका जन्म तिथि आए या ना आए, शिबू सोरेन का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता झारखंड के हुए, तो उनके बारे में डिटेल याद करना जरूरी है। लेकिन इनके बारे में ये जो आएगा कि थोड़ा सा इनका राजनीतिक करियर के बारे में पूछा जा सकता है कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसकी कंस्टिट्यूएंसी भी देख लेते हैं, जेएमएम पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। इनकी कंस्टिट्यूएंसी जो रहती है वो कौन सा है, घाटशिला के ये निर्वाचन क्षेत्र से क्या है, विधायक है और विधानसभा सदस्य रहे हैं। बस इतना काफ़ी है इनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड में प्रस्तावित रिम्स 2 का निर्माण किस स्थान पर किया जाना है? ऑप्शन देखिए, रांची, दुमका, हजारीबाग, रामगढ़। तो रांची में प्रस्तावित जो रिम्स 2 है, रिम्स 2 मतलब इसके पहले के रिम्स एक होगा, तो रिम्स रांची है, रिम्स हॉस्पिटल रांची, जिसका निर्माण हुआ था 1960। इसमें अगर आप झारखंड इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट को, कौन से संस्थान का स्थापना कब हुआ है, ये बिल्कुल झारखंड का क्वेश्चन का एक फिक्स 2 क्वेश्चन रहता है, कोई भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अब रिम्स 2 का बात अभी किया जा रहा है। रिम्स 2 ये बहुत बड़ा, एक बड़े विस्तार, बहुत बड़े स्तर पर बनने वाला, एशिया का सबसे बड़ा, अगर इसका निर्माण हो जाएगा तो यह एशिया का सबसे बड़ा अत्याधुनिक अस्पताल होगा, अत्याधुनिक अस्पताल होगा। अब इसका अस्पताल होने के लिए देखिए, एडीबी जो है, एडीबी आप जानते होंगे, एडीबी एशिया डेवलपमेंट जो बैंक है, इसको सहायता राशि के रूप में 1000 करोड़ रुपए की सहायता देगी, 1000 करोड़ रुपए। अब जो रिम्स 2 है, तो अब देखिए रिम्स 2 का थोड़ा सा कुछ विवाद चल रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन है यहाँ पे काफ़ी आदिवासियों का है। तो उसके लिए अब जितनी भी चंपई सोरेन है वो 24 अगस्त को वहाँ पे हल चलाने वाले हैं और उस ज़मीन को बिल्कुल नहीं देने वाले हैं कि ये जो पूरा है ज़मीन है वो बिल्कुल आदिवासियों का यहाँ पे मूल ज़मीन है, इसे लूटा जा रहा है, इसे सताया जा रहा है गरीबों को या फिर आदिवासियों को। इस सब कुछ बहुत ज़्यादा भी विवाद चल रहा है, आप आए दिन न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में सुनते होंगे। तो इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ कि वहाँ बनाना उचित भी है या नहीं। तो ये रांची में बनने वाला है और रांची में नगरी नामक स्थान पे। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री पद का कार्यभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, सुदीव्य कुमार, दीपिका पांडे। तभी जिससे निधन हुआ झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन का, तो उसके बाद शिक्षा मंत्री का कार्यभार अभी कौन संभाल रहे हैं? तो श्री हेमंत सोरेन को उनको दिया गया है भी। और ये अभी क्या है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का मंत्री पद इन्हें दिया गया है। ये कौन है? ये मन झारखंड के भी कौन है? मुख्यमंत्री हैं, सीएम मुख्यमंत्री हैं। और ये झारखंड के ऐसे मुख्यमंत्री जो 4th टाइम बने हैं, 4 बार बनने वाले कोई झारखंड के ऐसा कौन है? निम्नलिखित में झारखंड के कौन मुख्यमंत्री जो 4 बार बने थे? हो जाएंगे श्री हेमंत सोरेन। पहली बार बने थे 2013 में, देख ले थोड़ा डिटेल आपको याद रहेगा, 2013 में। दूसरी बार बनाया गया इनको 2019 में जब चुनाव हुआ था। उसके बाद फिर 2024 में, नहीं 2024 में 2 बार बने थे। जब वो जेल से आए थे तो जुलाई में इनको फिर से जैसे ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था जनवरी या फरवरी मंथ में 2024 में ही। तो 24 में फिर आने के बाद जुलाई में तब तक कार्यभार 5 महीनों के लिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद फिर आने के बाद
इन तड़ाक से उनको हटा दिया गया। चंपेश्वर जो काफ़ी अच्छे काम कर रहे थे झारखंड में, सराहनीय कार्य, कुछ कुछ योजनाओं का भी उन्होंने संचालन किया था, तो फिर उनको हटा दिया गया और फिर इन्होंने फिर से मतलब 2024 में ही मुख्यमंत्री का पद का शपथ ग्रहण कर लिया था। उसके बाद फिर से जब चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, तो फिर से 2024 में ही दिसंबर में इन्होंने क्या चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। तो इसका इस तरह इनका कार्यकाल है। कितनी बार कौन कौन समय इनका डेट पूछा जा सकता है कि कब कब मुख्यमंत्री बने हैं। और इनके कार्यकाल में भी एक बार क्या लग चुका है, 2013 में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये पिता पुत्र के ही कार्यकाल में 3 बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा है। और बहुत इंपॉर्टेंट झारखंड के राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा जाता है, कब कब लगा है और किसके कार्यकाल में लगा है, उसमें राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल या फिर भारत के राष्ट्रपति। इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका हेमंत सोरेन होगा। हेमंत सोरेन का जन्म फिलहाल अभी 10 अगस्त को इनका बर्थडे था। 1975 में इनका जन्म हुआ है, रामगढ़ में इनका भी जन्म हुआ है। तो इन्होंने अभी इसमें अपने पिताजी के श्राद्ध का में काफ़ी ये बिजी थे, तो अपना जन्मदिन इन्होंने नहीं मनाया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 48वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता 2025 के महिला वर्ग का खिताब का उपविजेता कौन सा राज्य रहा। तो यहाँ खिताब जो है कौन सा राज्य जीता है, उपविजेता तो यहाँ पे ला रहा है, तो उपविजेता यहाँ पे है आपका झारखंड। उपविजेता झारखंड रहा और विजेता जो रहा वो रहा आपका छत्तीसगढ़। सी नंबर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का काफ़ी डिटेल्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा विजेता और उपविजेता के बारे में ही। अच्छा, इसका देख लेते हैं कि आयोजन कहाँ किया गया है ना थोड़ा सा। 48वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता जो हुआ था, इसका आयोजन किया गया था आपको 16 से 18 अगस्त को आयोजन किया गया था रांची के खेलगांव में जो है ना हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इसका स्थापना किया गया, आयोजन किया गया था स्टेडियम। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वर्तमान में झारखंड के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है। इसके पहले मैं फिलहाल भी वीडियो अपलोड की जिसमें झारखंड के भौगोलिक परिचय के बारे में बताई। वहाँ पे मैं ये वन के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताई थी कि 2023 में लास्ट टाइम आपका क्या हुआ है, वन सर्वेक्षण हुआ है झारखंड में। इसके पहले हुआ था 2021 में, फिर 2025 में होना। प्रत्येक 2 साल के बाद वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है, तो 2025 में अभी तक नहीं आया है। तो हम लोग 2023 का ही वन रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके अनुसार अगर पूछा है कि 24 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो हमको आर्थिक सर्वेक्षण थोड़ी मतलब हमको रिपोर्ट 2023 में आया है ना लास्ट में, तो 2023 का रिपोर्ट के अनुसार भी वन जो प्रतिशत है झारखंड में वो है आपका 29.81%। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, ये आपका प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखेंगे आंसर। अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो वो आपका है 23,765.78 वर्ग किलोमीटर। ठीक ना, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे तुलना अगर हम कंपेरिजन करते हैं 2021 से लेकर 2023 में वन का क्षेत्रफल कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हुआ है आपका 44.64 वर्ग किलोमीटर ये वृद्धि हुआ है। और अगर प्रतिशत की बात करें तो 0.5% के हिसाब से वृद्धि हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिए, निक्की प्रधान, सलीमा टेटी, पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी। तो पहले यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी, सलीमा टेटी। सलीमा टेटी पे कोई परिचय के मोहताज नहीं, झारखंड में बहुत बड़े स्तर के खिलाड़ी बन चुकी है। ये एक क्या है, हॉकी प्लेयर है, ठीक ना, हॉकी प्लेयर है। अगर इसका जन्म की बात करें तो जन्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 26 दिसंबर को 2001 में। ठीक ना, बहुत कम उम्र भी इनका हुआ है, 25 साल के सिर्फ है ये। हॉकी खिलाड़ी हैं। और इनका जो ये जो क्या उसको बोलते हैं,
कप्तान, मुँह से ये दिमाग में नहीं आ रहा था, कप्तान जो इनको बनाया गया था भारत की महिला हॉकी टीम का कप्तान 2023 में इनको बनाया गया था। और इन्हें जनवरी 2025 फिलहाल में ही इन्हें क्या मिला, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक ना, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये बहुत बड़ा खेल पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड। और ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों के द्वारा इनको 17 जनवरी को सम्मानित किया गया और ये दिल्ली में ये आयोजन किया गया था। तो ये बहुत गौरवान्वित वाली बात है, बहुत एक प्राउड मोमेंट था झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड की बेटी को अर्जुन अवार्ड मिल रहा था। तो इसके पहले ये झारखंड की दूसरी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। इसके पहले अर्जुन जो पुरस्कार है वो 1972 में जो बहुत फेमस एक हॉकी प्लेयर थे माइकल, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, माइकल किंडो। प्रॉपर यहाँ पे आपका राइटिंग नहीं दिखता होगा, मैं इधर लिख दे रही हूँ माइकल किंडो को अर्जुन अवार्ड मिला था कब, 1972 को। उसके बाद सोचिए कितने वर्षों के बाद 2025 में अर्जुन अवार्ड किनको मिला, सलीमा टेटे को, जो कि बहुत फेमस क्या है, हॉकी प्लेयर। रहने वाली कहाँ की है, ये रहने वाली आपकी है गुमला की, ठीक ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार ने झारखंड के किस क्रांतिकारी नेता की जीवनी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है शिबू सोरेन, जगन्नाथ महतो, रामदास सोरेन, उपर्युक्त सभी। अब ये तीनों के तीनों इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप बताइए कि तीनों में से किसका जीवनी को पढ़ाया जाएगा या फिर तीनों को पढ़ाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिबू सोरेन। शिबू सोरेन की जीवनी के बारे में क्लास कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक का अलग अलग पीरियड काल में इनके बारे में, कहीं इसके क्रांतिकारी के बारे में, कहीं इनके जीवनी के बारे में, कहीं इसके कुछ किताबें गाथा के बारे में, अलग अलग उसका काफ़ी डिटेल से बनता है क्वेश्चन कि 1 से लेकर चौथी कक्षा तक क्या पढ़ाया जाएगा, कक्षा 6 से 10वीं तक क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह का डिटेल क्वेश्चन जब इनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के बारे में और बुक और ऑथर्स के बारे में, तब डिटेल्स में क्वेश्चन लाऊंगी। तो फिर डाटा मेरे पास नहीं था, तो आज तक के क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म करती हूँ मैं। जो भी एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं बहुत चुनिंदा क्वेश्चन मैं इसमें ली थी, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी आपका हेल्प मिले और काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो मैं लेके आई थी। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखे होंगे तो आपको लगा हो कि हाँ कुछ बहुत अच्छे इसमें कंटेंट ली हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, और झारखंड जीके बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो जरूर एक लाइक जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें झारखंड करंट अफेयर के साथ। डेली सुबह 6 बजे भूल लेने, और सुबह 6 बजे रोज़ वीडियो अपलोड डेली करंट अफेयर का हो जाएगा अपलोड। और साथ में इस चैनल पे आप झारखंड जीके बिल्कुल ट्रिकी वे में पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।